औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचबीज़ पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है जी हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लिखा है जी IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर तो 1000 लाइव बर्थ है तो 70 जो है ना उसमें से डेथ है बेबी की। और अगर 1 लाख जो है ना मतलब कि लाइव बर्थ है ना लाइव बर्थ है तो उसमें से मटर्नल मोर्टेलिटी रेट MMR जो है वो है जी 350। और सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला है कि कौन सी कंडीशन है जो पाकिस्तान में है। वो है सबसे पहले चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई इन द कंट्री, यानी कि बच्चों की जो मौत है वो ज़्यादा है। मेल न्यूट्रिशन, acute respiratory infection, डायरिया, लो बर्थ वेट, सोशल प्रॉब्लम और अर्बनाइजेशन जो है ना ये पाकिस्तान में के कॉमन इश्यूज़ हैं, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ये आ गया जी इलिटरेसी। मोर देन 52% ऑफ पाकिस्तानीज आर इलिटरेट। उन्होंने बोला मोर देन 52% पाकिस्तानीज जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ओनली 48% ऑफ चिल्ड्रन आर बीइंग एजुकेटेड इन प्राइमरी स्कूल। सिर्फ 48% जो बच्चे हैं ना वो प्राइमरी स्कूल में जा सकते हैं। डिजीज़, हाई इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रिवेंटेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो तो पाकिस्तान में प्रिवेंटेबल है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पाकिस्तान में ना उनका जो है ना प्रिविलेंस ज़्यादा है। अब इस सब के लिए उन्होंने ना एक टारगेट बनाया था, उन्होंने उसके नाम से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सितंबर 2000 में जो है ना यूनाइटेड नेशन में के हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग को उन्होंने ना ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का नाम दिया था, जिसमें ये टारगेट बताया गया था कि ये फैसला किया गया था या ये डिसाइड किया था कि कौन से हम लोग स्टेप्स करेंगे तो हमारी जो है ना कंडीशन जो है वो बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले था जी 8, देखिए 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जी एंड पॉवर्टी एंड हंगर, भूख और गरीबी को ख़त्म करेंगे। यूनिवर्सल एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन सेम होगी। जेंडर इक्वलिटी, मतलब मेल फीमेल दोनों बराबर होंगे। चाइल्ड हेल्थ, बच्चों की हेल्थ पे तवज्जो दी जाएगी। मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ पे तवज्जो दी जाएगी। कॉम्बैट HIV एड्स पे काबू पाया जाएगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सबका एक जैसा होगा। ग्लोबल पार्टनरशिप, पूरी दुनिया के साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे। ये वो सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको हम लोग देखते हुए अपनी जो पाकिस्तान में हेल्थ कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर। Alma Ata Declaration of Health for All. The Inter-Government Conference was held at Alma Ata, capital of Kazakh Socialist Republic from 6 to 12 September 1978. 134 member nation of World Health Organization and representative of United Nations Organization, specialized agencies and one government organization in official relation with WHO and UNICEF participated. उन्होंने बोला है कि ये जो थी ये 6 से लेकर 12 सितंबर 1978 के में हुई थी और 134 मेंबर थे। इसमें हुई कहाँ पे थी, अल्मा अता कज़ाक का जो है ना वो कैपिटल है, वहाँ पे हुई थी। इसमें WHO, यूनाइटेड नेशन और बहुत सारे जो है ना मेंबर्स ने ना इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब देखिए जी प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो क्या है जी। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिफाइंड एज एन एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। उन्होंने बोला है कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसी जो है ना हेल्थ केयर है, एसेंशियल अहम हेल्थ केयर है जो कि प्रैक्टिकल की बेस पे है, साइंटिफिकली साउंड, जो कि साइंस के लिहाज से भी ठीक हो, एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड, और माशरे में उन मेथड्स को एक्सेप्ट भी किया जाता हो, and technology made universally accessible to individual and families in the country through their full participation at a cost that the community and country can afford to maintain at every stage of their development in the स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन्होंने बोला है कि ये एक ऐसी केयर है जो कि प्रैक्टिकल की बेस पे है, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है और जिसको माशरा भी एक्सेप्ट करता है, और ऐसी उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो कि एक इंडिविजुअल या एक फैमिली इजीली उस तक पहुंच सके और उनकी पहुंच में हो और उनकी कीमत के अकॉर्डिंग यानी कि उनकी माशी हालात के अकॉर्डिंग हो, हर कंट्री तक जो है ना वो ये पहुंच सके और हर कंट्री इसको अफोर्ड कर सके, चाहे वो कोई भी उसकी डेवलपमेंट की स्टेज है। तो उन्होंने बोला वो ये ऐसी केयर है। अब उन्होंने बोला था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर
कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो ये इंक्लूड थे। सबसे पहले है एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग दैम। सबसे पहले हमने हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमने मेथड बताने हैं उनसे प्रिवेंट करने के, उनको कंट्रोल करने के। देन है जी प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमने फूड की सप्लाई करनी है और प्रॉपर न्यूट्रिशन पे तवज्जो देनी है। एन एडिकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, पानी साफ़ होना चाहिए और सैनिटेशन का निज़ाम जो है वो ठीक होना चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, माँ और बच्चे की केयर जिसमें फैमिली प्लानिंग भी इंक्लूड हो। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़, जितनी भी मेजर डिजीज़ हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन करवानी है, इनकी वैक्सीनेशन करवानी है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, यानी कि जो उस टाइम में उस जगह पे कोई बीमारी फैल रही है उससे प्रिवेंशन हमने करवाना है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज, जो माइनर सी जो हैं डिजीज़ हैं या इंजरीज़ हैं उनका हम लोगों ने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ज़रूरी जहाँ पे वहाँ पे ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। अब है जी हेल्थ टीम टू फंक्शन प्रॉपरली ईच मेंबर ऑफ द यूनिट मस्ट बी इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट अ वैरायटी ऑफ टास्क। उन्होंने बोला है ताकि अच्छे से एक हेल्थ फैसिलिटी एक हॉस्पिटल काम कर सके, वहाँ पे हर जो मेंबर है वो अपना एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग स्टाफ में भी वर्किंग विद इन द हेल्थ फैसिलिटी, उन्होंने बोला है कि BHU लेवल पे डिफरेंट स्टाफ जो है वो ये काम करते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टाफ कौन कौन सा इंक्लूड होता है। सबसे पहले जो डॉक्टर होता है, फिर लेडी हेल्थ विजिटर होती है, वैक्सीनेटर होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ सुपरवाइज़र होता है यानी कि CDC सुपरवाइज़र होता है, डिस्पेंसर होता है, हेल्थ टेक्नीशियन होता है, LHW होती है, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, चौकीदार होता है, सेंट्री वर्कर होते हैं और अदर्स होते हैं। ठीक है, ये सारी जो होती है ना ये हेल्थ टीम होती है एक BHU पे या एक हेल्थ लेवल पे। तो देखिए जी फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम क्या है। हेल्थ टीम ऑफ BHU कंसिस्ट ऑफ अ डॉक्टर हु एग्जामिन एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। उन्होंने बोला है कि हेल्थ टीम जो होती है BHU पे उसका जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को चेक करता है और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। पेशेंट आइदर कम ऑन देयर ऑन और आर रेफर्ड बाय हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ और LHW फ्रॉम द कम्युनिटी। उन्होंने बोला कि पेशेंट जो है या तो खुद आते हैं या LHV उसको रिकमेंड करती है या मिडवाइफ या LHW रिकमेंड करती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द होम विजिट, उन्होंने बोला जैसे कि होम विजिट में जब जाती हैं LHV एक फैमिली में, शी नोटिस अ वुमेन हु इज़ वीक, वो नोटिस करती हैं कि एक वुमेन जो है वो वीक है एंड हैवी डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग हर डे टू डे वर्क, और अपने दिन भर के काम जो नहीं कर पा रही है। द LHV टॉक टू हर, LHV से बात करेगी एंड सजेस्ट दैट शी शुड गो टू द BHU टू सी द डॉक्टर, और वो कहेगी कि आप जाएं जाकर जो है डॉक्टर से बात करें। एंड सीक प्रोफेशनल एडवाइस फॉर ट्रीटमेंट, और अपनी जो प्रोफेशनल एडवाइस है ना वो लें। इन दिस मैनर पीपल विद अदर टाइप ऑफ नीड मे बी रेफर टू द डॉक्टर एट BHU RC। इसी तरह उन्होंने बोला जो बाकी लोग होते हैं जिनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं वो भी BHU RC पे जो है ना रेफ़र किए जाएंगे। द डॉक्टर इन चार्ज इज़ द टीम लीडर, जो डॉक्टर होता है वो टीम लीडर होता है। एज अ लीडर ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ टीम एक्टिविटीज़। उन्होंने बोला कि वो लीडर के होने के जो है ना अगर वो लीडर है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम के एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करे। द डॉक्टर शुड मीट विद स्टाफ रेगुलरली। उन्होंने बोला कि डॉक्टर जो है वो अपने स्टाफ के साथ डेली मीटिंग करे। किस बेसिस पे? डिस्कस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बाय स्टाफ एंड वेज टू सॉल्व दैम। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टाफ के साथ डिस्कस करें, उनको सॉल्व करने के जो है ना वो हल निकाले। मीट विद हायर अथॉरिटीज़ के साथ मुलाकात करें टू डिस्कस प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए विच मे नॉट बी सॉल्व एट RHC जो और BHU लेवल। उन्होंने बोला है कि जो RHC और BHU लेवल पे जो मसले हल नहीं ना हो सकते उनको हल करवाने के लिए वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ से मिले। For example, if staff need in service training to make them capable of carrying out specific tasks, then to help plan and organize training। उन्होंने बोला कि अगर किसी स्टाफ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है सर्विस में रहते हुए, तो वो इसको इस काबिल करे कि वो उस टास्क को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग करे, उसको प्लान करे और एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करे। वर्क आउट अ स्केड्यूल ऑफ लीव सो डैट सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटी कंटिन्यू, और एक स्केड्यूल बनाए कि किस दिन कौन सा बंदा छुट्टी पे होगा और कौन सा बंदा उसकी जगह पे अवेलेबल होगा ताकि हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पे कंटिन्यू रहें, यानी कि कोई किसी की छुट्टी करने से वहाँ पे हेल्थ सर्विस रुक ना जाए। ठीक हो गया।